तो ये क्या कहते हैं अर्जुन कि ना तो हमको राज्य चाहिए और ना राज सुख भोग से क्या फायदा, क्योंकि जिनके लिए अपन राज्य चाहते हैं, भोग अभिष्ट हैं, वो सारे के सारे उन जीवन की आशा को त्याग कर कहां आ गए, इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। कौन कौन खड़े हैं? हे मधुसूदन ये गुरुताऊ, साले पोते वे चाचा है, मामा भी है और ससुर भी है, सब संबंधी वे दादा है। इन सब के मरने के बदले त्रिलोकी का भी राज है क्या, न मारूंगा इनको प्रभु मैं, फिर पृथ्वी की औकात है क्या। ना, इन सब के मारने पर तो मधुसूदन में इस धरती के राज्य की तो बात क्या है, महीकृते यानी धरती के राज्य की तो बात क्या है, तीनों लोकों का राज्य भी मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि इन सब के लिए ही तो हम सब काम करते हैं और ये सब यहां युद्ध में मरने और मारने के लिए तैयार हैं। कब तक नहीं लड़ूंगा, सुनो क्या कहते हैं आगे। धृतराष्ट्र सुतों का वध करके ना हर्ष बढ़ेगा प्रभु मुझको, इन आतताइयों के वध से अति पाप लगेगा प्रभु मुझको। निहत यानी मारकर, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमारी जो क्या प्रीति होगी, क्या सुख होगा हमको, और इनको मारने के बाद तो भले ही आतताई हैं, इन आतताइयों को मारने के बाद तो क्या लगेगा, पाप में आश्रय, मुझे क्या होगा, पाप का आश्रय होगा। देखिए कितनी बड़ी बात कही अर्जुन ने, और आजकल यदि ये बात कही जाती तो शायद नोबेल शांति पुरस्कार मिल जाता कि अरे ये मेरे भाई हैं, कैसे भी हैं, बुरे हैं, अच्छे हैं, धृतराष्ट्र के पुत्र मेरे अपने भाई हैं, इनको मारकर तो मैं तीनों लोगों का भी राज नहीं चाहिए। वासुदेव, ये आप इस धरती के राज की बात कर रहे हैं, क्या फायदा इनके मारने से, हमें पाप लगेगा। क्या कहते हैं? धृतराष्ट्र सुतों को मारे हम, यह कर्म हमारे योग्य नहीं, निज बंधु वर्ग का वध करके दीर्घ सुखों का भी भोग नहीं। कैसे कैसे तर्क देते हैं, तस्मान हर्वम, हमें क्या फायदा होगा इनको मारने पर, अर्हा का मतलब हम योग्य नहीं इनको मारने के लिए, धृतराष्ट्रान स्वबंधवान, आखिर ये धृतराष्ट्र के पुत्र हैं तो मेरे अपने परिवार के लोग हैं, इनको मारने से क्या प्रयोजन, इनको मारने से हम माधव, हे माधव, हम कैसे सुखी रह सकते हैं, आप कैसी बात कर रहे हो, इनको मारने से हमें सुख मिलेगा, बिल्कुल नहीं। आगे कहते हैं, यद्यपि लोभ से भ्रष्ट चित्त ये कुल विनाश ना देख सके, निज मित्रों के संग कर विरोध ये पाप कर्म ना देख सके। यद्यपि, हालांकि इनका तो लोभ द्वारा चित्त अपहृत कर लिया गया है, ये कुलक्षयकृत यानी कुटुंब नाश के दोष को देख नहीं पा रहे हैं, और न अपने मित्रों के द्रोही बनकर इस महापापी काम को ये नहीं देख पा रहे, मतलब ये देख रहे हैं, अब कृष्ण से कह रहे हैं कि अपन तो देख सकते हैं, पर हम विचार करते हैं प्रभु निकृष्ट दोष से बचना है, जो वार करे अपने पर ही उस पाप दोष से डरना है। वो कहते हैं कि कुलनाश के दोष को ये तो नहीं देख पा रहे, लेकिन हम तो देख पा रहे हैं, हमें इस महान पाप से दूर रहना चाहिए। और अपने तर्क देते हुए कहते हैं कि जो अपराध, जो पाप कुल को दबा लेता है, क्या होता है उसमें, कुल धर्म सनातन भ्रष्ट बने, निज कुल विनाश के होने से, फिर पाप दबा लेता कुल को, कुल धर्म नाश के होने से। कुल क्षय का मतलब कुल से, कुल का क्षय हो जाने से, प्रणशति यानी विनष्ट हो जाती हैं। क्या? कुल धर्म। कुल धर्म क्या होता है? ये बहुत बड़ी बात कही है वासुदेव श्री कृष्ण से अर्जुन ने कि जो कुल की परंपराएं हैं, जो कुल में एक धर्म चलकर आता है, उस कुल धर्म का जो सनातन है, सदा से चला आ रहा है, उसका नाश हो जाता है जब कुटुंब नाश हो जाता है। देखो अपने घर में बहुत सी रीति रिवाज ऐसी हैं जिसको बुजुर्ग महिलाएं बताती हैं, बुजुर्ग पुरुष बताते हैं, यदि वो नहीं रहेंगे सारा एक साथ कुटुंब का नाश हो जाएगा।
तो हमारे कुल की जो कुल परंपराएं हैं, सनातन चली आ रही हैं, जिनका अनादि हैं, अनंत हैं, शुरू से चली आ रही हैं, उनके नष्ट हो जाने से धर्म नष्ट हो जाता है और हमारा कुल का नाश होने से अधर्म, जो अधर्म है वो क्या कर लेता है, कुल के ऊपर अपहृत कर लेता है, कुल को अधर्म का उदय हो जाता है कुल में। और फिर क्या होता है, हे कृष्ण पाप के बढ़ने से दूषित होती है कुल नारी, दूषित नारी के होने से संतति बिगड़ती है सारी। भाई ये तो गीता है, ये तो बिल्कुल सटीक बात कहती है, चाहे आपको डर लगे, चाहे अच्छा लगे, चाहे आप संकोच हो। ये कहती है कि जब पाप का बढ़ जाता है कुल में, तब कुल की स्त्रियां प्रदूषित हो जाती हैं, अपवित्र हो जाती हैं और उनके अपवित्र होने से कुल में वर्ण संकर संतान पैदा। वर्ण संकर कहते हैं दो वर्णों के मिश्रण से, अर्थात जिस वर्ण की माता है उस वर्ण का पिता नहीं हो, उसको वर्ण संकर कहते हैं। अब वर्ण संकर के गुणगान भी मिलेंगे आगे कि वर्ण संकर कितना अच्छा रहता है, क्या क्या काम करता है। बिगड़ी संतति के पिंड दान कुल नरक वास करवाते हैं, वो पितर लोग भी पहले से वापिस नीचे गिर जाते हैं। गीता जैसा शास्त्र नहीं, और शायद इसीलिए गीता का पाठ नहीं होता, क्योंकि गीता सत्य को कहने से चूकती नहीं। आपको सब शास्त्रों के पाठ करते मिल जाएंगे, लेकिन कोई गीता का पाठ करता नहीं मिलेगा। इसलिए मेरे जैसे अज्ञानी ने अपनी इस टीम के साथ ये प्रण लिया है, चाहे कितनी ही समस्याएं आए, लेकिन वासुदेव श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो बताया वो हम सब जरूर जानेंगे एक बार। क्या कहते हैं, इस वर्ण संकरी संतति से कुल धर्म नष्ट हो जाता है, कुल घातियों के दोषों से सब जाति धर्म खो जाता है।